हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एचपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये मेरी मैथ की क्लास है और ये तीसरी चौथी जो भी क्लास हो आप देख ही रहे होंगे रेगुलर। कुछ टाइम ज़रूर इसमें ज़्यादा लग जा रहा है, फिजिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट अब मैथ की भी रेगुलर मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर क्लास मिले। और आपको एक सूचना भी दे दूँ मैं कि कुछ दिनों के बाद विद इन वीक में ही मैं शायद स्टार्ट कर दूँ, एक सीरीज चलाऊँगा, उसमें पूरी मैथ होगी और इसी तरह फिजिक्स के लिए भी चलेगी, पूरी फिजिक्स होगी। यानी एक सीरीज जो भी आधे घंटे 45 मिनट की जो वीडियो होगी, टोटल आपका सब्जेक्ट उसमें जिस सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए कर रहे होंगे तो फिजिक्स का टोटल कवर होगा, मैथ के लिए कर रहे होंगे तो मैथ का टोटल कवर होगा। अब चूँकि एक वीडियो में टोटल शुरू से लेके लास्ट तक ख़त्म तो हो नहीं सकता, इसलिए सीरीज चलाएंगे उसकी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और जैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं उस टाइप के होंगे। और सिर्फ यकीन मानिए उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा जो मैं निचोड़ यहाँ बनाऊँगा। अभी तक का ये पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपनी कोचिंग में भी प्रोवाइड कराता हूँ, वो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड। वैसे मैथ और फिजिक्स दोनों ही केस में मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका सब पे ध्यान है, सब पे कवर कर लिए विथ न्यूमेरिकल, तो वो मच बेटर कंडीशन है। फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सर मोस्ट एक्सपेक्टेड कौन सा है, किसकी संभावना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए है कि जो मैं ये सीरीज चलाऊंगा उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट या मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। और अभी तक का पिछला रिकॉर्ड उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं गया है। तो 100 नंबर, जो 70 नंबर का आपका फिजिक्स, मैथ तो 100 नंबर का, इसमें 100 में आपको मेरे बताए गए क्वेश्चन में से लगभग 90 नंबर तक के 100 का तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। अगर कोई यूट्यूब पे कहता भी है तो फर्जी बोल रहा है, इतना तो आप भी समझदार हैं कि कोई अंतर्यामी नहीं है कि बोर्ड में घुस के या तो पेपर लीक करा ले, पहले से उसकी सेटिंग हो तो अलग बात है। अदरवाइज 100% की गारंटी हम नहीं लेते हैं, ईश्वर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम भी आम इंसान हैं, ईश्वर नहीं है, इसलिए 90% तक का मार्क्स आप ला सकते हो, ये मुझे विश्वास है और ये आपके विश्वास पे मुझे विश्वास है। ये नहीं कि मैं अपने कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर भी भरोसा है कि आप ऐसा कर सकते हो। बस प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले और आप सही से उसको यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। आपके अंदर कैलिबर बहुत है, आपके अंदर डेडिकेशन भी बहुत है, बट कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग डायरेक्शन के कारण आप कुछ दाएं बाएं हो जाते हो, जिसके कारण आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं आता है, ठीक है। तो आज इस कड़ी में हम कैलकुलस पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और कैलकुलस में आप देखेंगे आपके पास, अब तो आप अनसॉल्व पेपर लगा रहे होंगे कई सारे बच्चे, आप देख लीजिएगा उसमें टोटल जो मैं कहने जा रहा हूँ कि वो क्या सही है या नहीं। आप देखेंगे हर ईयर में लगभग 25 नंबर के ऊपर 25 के एबव ही, यानी मिनिमम तो 25 कैलकुलस से ही आता है। आप समझ लो, आप 100 नंबर के पेपर में 25 से एबव आता है, कभी कभी 30-35 भी पहुंचा है, लेकिन हम मिनिमम की बात करें 25। तो मैथ में कितने सारे और टॉपिक्स हैं, लेकिन कैलकुलस अगर अकेले 25 ले रहा है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अवकलन से ही स्टार्ट होता है, इसमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का बेसिक हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको देखिए और उससे मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर भी नहीं जाने वाला है। तो आज अवकलन, और अवकलन में आज कोई हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, और जो फार्मूले मैं यहाँ लिखूँगा या बताऊँगा उतना ही सफिशिएंट नहीं है, वो बेसिक है। हमने कहा जैसे जैसे चैप्टर में आप इन डेप्थ जाते जाओगे और फार्मूले आते जाएंगे, ठीक है। हर टाइप के अलग अलग कब कहाँ कैसे यूज करना है उस चैप्टर पर डिपेंड करेगा, तो उस समय फार्मूले बताऊंगा, बट बेसिक फार्मूले जो हमेशा आपके जीवा पे विराजमान होने चाहिए, कोई भी पूछे फिंगर टिप पे आप तुरंत आंसर करिए कि हाँ ये होता है। और कुछ प्रॉपर्टीज, अवकलन की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा और टाइम ना ख़राब करते हुए जस्ट आते हैं, आप चलिए। 4 प्रकार के फंक्शन मुख्य रूप से आप देखे होंगे, एक अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ए टू द पावर एक्स कभी कभी यूज करते हैं, या लॉगरिथमिक एक फंक्शन। ए टू द पावर एक्स का भी अलग से बताएंगे, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन मुख्य रूप से 4 प्रकार के फंक्शन आप यूज करते हैं। तो बारी बारी से उनका, सबसे पहले अगर नंबरिंग करना चाहो तो आप नंबरिंग कर सकते हो, अदरवाइज हम ऐसे लिख रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 होता है, पहली बात। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ बता दिया जाए कि अवकलन, डैट मीन्स डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसी न किसी
चर राशियाँ आप वेरिएबल जानते हो, या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा, चर या अचर राशि। अचर हो गया तो अभी पहले ही आपको हमारे मुँह से पहले ही निकल गया कि उसका डेरिवेशन 0 होता है। चर राशियों का ही आप डेरिवेशन करोगे। सबसे पहले उसका नोटेशन क्या होगा, मान लो यक्स के रूप में कोई फलन है, आप लिखते हो ना y इक्वल टू एफ ऑफ यक्स, यानी y क्या है, यक्स का फलन है। ठीक है, इसको फंक्शन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी वो यक्स क्या है, y का फलन है, यानी एफ ऑफ यक्स लिखें या y लिखें वही बात है। यक्स का डेरिवेशन करना है तो उसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं, डी फॉर डेरिवेशन होता है, और यहाँ नीचे डी एक्स साथ में आता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन। पहले तो ये मीनिंग आप खूब अच्छे से समझे रहेंगे आप लोग तो आसानी होगी फॉर्मूले में। क्या है, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, आगे चल के चेन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल में इसकी और अहमियत बढ़ जाएगी, लेकिन पहचानना आपको आता रहे। अब किसका, ये तो केवल हो गया यक्स के सापेक्ष अवकलन, किसका, डी अपान डी एक्स हमने लिखा, किसका भाई, वाई का, वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन। वाई लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन। यही बात वाई को हमने कहा था क्या लिख देने को, एफ ऑफ एक्स, तो ये भी बात वही है, वाई बोले या एफ ऑफ एक्स सेम है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रहे, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव है कि अवकलन को नोटेशन क्या देते, संकेत क्या देते हैं, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन। जब आप सारा फार्मूला हम आपको बता देंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी जो आंकिक प्रश्न इसमें होंगे, जैसे बोल दिया कि वो साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई वगैरह कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन साइन एक्स है क्या, फंक्शन ऑफ यक्स, यक्स का फलन है ना, साइन वाई बोल दे तो वाई का फलन, साइन जेड बोल दे तो जेड का फलन। अब जो फलन होगा यहाँ पर, जैसे यक्स के रूप में फलन है ना, तो जो यहाँ होता है वही विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ आना चाहिए। आगे चल के चेन रूल में इसकी और हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तो अब आ जाते हैं फार्मूले पर। तो सबसे पहला फार्मूला हमने आपको कहा डी बटा डी एक्स, और यहाँ सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, किसी भी नियत राशि का अवकलन शून्य होगा, ध्यान रहेगी बात। ठीक है, अब दूसरा, हम सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। ठीक, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला होगा, जो घात यहाँ होगी पावर में वो आगे आ गई, और एक घटाकर आप लिख दोगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब न्यूमेरिकल जैसे जैसे आएगा आपको अच्छे से समझ में भी आता जाएगा क्या है। सपोज अभी एग्जांपल बोल ही दे, एक्स टू द पावर 5 होता है तो अवकलन क्या होता है, 5 आगे आ जाता है, एक्स के पावर 5 में से 1 गया 4, यानी 5 एक्स टू द पावर 4। एन यहाँ प्लस हो माइनस हो, यानी पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इवन फ्रैक्शन में भी हो, एक्स टू द पावर हाफ लिख दें 1/2, तो 1/2 एन की जगह एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ, तो आप लिखें क्या, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ एन जो है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और फ्रैक्शन नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही का वही रहेगा, फार्मूला यही लगाएंगे। ठीक, अलजेब्रा में सिर्फ एक ही है, बेसिक में अभी बहुत सारे वैसे होंगे, बेसिक की बात कर रहे हैं। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। आप साइन कोस टेन कोट सेक कॉसेक जानते हैं, 6 होते हैं, तो सबके बारे में देख लो। डी अपान डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। ठीक है, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स, इसका होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस का, यही इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता जाएगा, और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डेरिवेशन का। ठीक, डी अपान डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, डी अपान डी एक्स टेन एक्स, ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, डी अपान डी एक्स, सो हो रहा है जी, यस, डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। कुछ आपको सिमिलैरिटी भी लगेगी, साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर, तो कॉट एक्स का आपको लगता होगा कि जरूर इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। इसमें अगर प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, डी अपान डी एक्स कॉट एक्स हो गया, डी अपान डी एक्स सेक एक्स, और इजी सेक एक्स है, इसका आप लिख दोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, अब एक और लास्ट दिखेगा यहाँ, आई थिंक दिखना चाहिए, डी अपान डी एक्स, अगर ना सो रहा हो तो वॉइस को पकड़िए, डी अपान डी एक्स कॉसेक एक्स, क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है बात।
ये त्रिकोणमिति में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा बहुत सारे आएंगे, तो सिर्फ बेसिक का आज यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, दिमाग में रहे बात आपके। ये हो गए। अब आ जाते हैं लॉगरिथमिक में। लॉग का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला d/dx, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में डिटेल में बताया है कि लॉग को हमेशा किसी न किसी बेस पर रखते हैं, और जब लॉग पूरा लिख रहे हैं तो बेस ई पे ही, सारा कैलकुलस आपका बेस ई पे ही है। लॉग x बेस ई का फार्मूला होता है 1/x, ठीक है, d/dx log x बेस ई इक्वल टू 1/x। दूसरा d/dx a⁴x, जहाँ a कोई कांस्टेंट नंबर है। ध्यान दो, पहला वाला फार्मूला जो लिखा था कांस्टेंट वाला छोड़ दो, तो सेकंड नंबर x⁴n यहाँ था कांस्टेंट नंबर 1 2 3 -1 -2 -½ कुछ भी हो कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। और यहाँ ये a को कांस्टेंट नंबर बोल रहे हैं, यहाँ x⁴2 निकाल सकते थे, x⁴2 का क्या हो जाता 2x, यहाँ क्या है 2⁴x। बात पकड़ में आ गई। a की जगह 2 3 4 5 1/2 -3/5 कुछ भी हो, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर चर राशि है, वेरिएबल है x, ठीक है। तो इसका अवकलन होता है a⁴x log a बेस के e। बात समझ में आई? यानी आपसे पूछ दे d/dx 5⁴x की वैल्यू क्या होगी, तो फट से आप बताएंगे 5⁴x log 5 बेस e। दिमाग में रहेगा। ये बेसिक थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल रहे हैं हम बेसिक। अभी और 1 2 बेसिक देखते हैं, और ये बदल जाएंगे 10 धामा 100 150 200 के पूरे आपके बन जाएंगे। ये केवल कैलकुलस में फॉर्मूले अवकलन के, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप ये फॉर्मूले आपके हैबिट में हो जाएंगे, आपको लगेगा नहीं। गिनती अगर देखने लगेंगे 100 200, तब तो आपको लगेगा कि हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि अरे इतना कैसे याद होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये आपको फिंगर टिप पे याद होंगे। बस 2-4 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इतने फार्मूले तो आपको हमेशा याद होने ही चाहिए, दिमाग में रहेगा। एक बचा एक्सपोनेंशियल वाला, d/dx e⁴x इक्वल टू सेम e⁴x। अब ये बेसिक में इतना ही, बाकी और अलग इन्वर्स के होंगे, ठीक है। आपको कुछ और कॉम्बिनेशन करके दे देगा फार्मूला, उस पे होंगे। तो वो जैसे जैसे चैप्टर में हमने कहा जाएंगे डेप्थ में, वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक है ये, ठीक। हाँ, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमने कहा प्रॉपर्टीज, यानी अवकलन में प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखिए NCERT के बुक में जो आपका फर्स्ट चैप्टर ये डेरिवेशन वाला है, उसमें आपको जो ये कुछ हर्षरूप शर्मा या कुछ और प्रकाशन की बुकें हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक फार्मूले पर क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन NCERT के बुक में बेसिक क्वेश्चन से नहीं उठाया है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अदर, या फिर आप चेन रूल कह दें, उस पर आधारित क्वेश्चन उठाया है। तो वहाँ वो समझने के लिए ये प्रॉपर्टी आपको जानना ज़रूरी है। इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद, वो मैं फर्स्ट इसका जो एक्सरसाइज होगा NCERT का, आई थिंक 5.2 या 5.1, अगर लिमिट एंड कंटिन्यूटी करा होगा तो 5.2 होगा, ठीक है, या 6.1 होगा। वो हमें ध्यान नहीं कि चैप्टर का 5 वाला में है या 6 वाले में, बट आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग ही है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डायरेक्ट नहीं है कि सिंपल वाला। और हर्षरूप शर्मा या कुछ और राजू प्रकाशन वगैरह में उस तरह की दिया गया है। लेकिन NCERT में डायरेक्ट उठाया कहाँ से है, यही प्रॉपर्टी पर आधारित ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर कोई फंक्शन दिया है, हमने लिख दिया है कैपिटल f(x) लिखा है और 2 फंक्शन लिखा है f(1x) प्लस f(2x). डेट मीन्स अगर कोई फलन किन्हीं 2 फलनों के योगफल के बराबर हो, तो बोला कि इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, यानी पूरे का अवकलन। साफ सी बात है भाई, पूरे का अवकलन क्या होगा, डेट मीन्स d/dx f(x), और योगफल का नियम कहता है कि पूरे का अवकलन क्या होगा, उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योगफल के बराबर। डेट मीन्स यहाँ क्या कहते हैं, d/dx f(1x) प्लस d/dx f(2x), यानी सीधी सी बात है कि दोनों का अलग अलग अवकलन निकाल दो। एग्जाम्पल देख लो आप। हमने मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको और लिखा sin x प्लस cos x का
यक्स के सापेक्ष अवकलन निकालो। तो सबसे पहले हमने कहा था इस फलन को कोई नाम दे दो। इस फलन को हमने कहा नाम दे दिया y, या एफ ऑफ एक्स जो ये लिखे थे इस तरह लिख सकते हो। तो हमको करना क्या है, डी वाई डी एक्स ही तो निकालना है एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखे हैं तो डी वाई बटा डी एक्स, और दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन जब आप निकालोगे तो क्या होगा, डी अपान डी एक्स साइन एक्स अभी जस्ट किया था क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और डी अपान डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। हो गया, यही आंसर था आपका। कुछ इसमें अलग से लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है। दो फलनों को अगर योगफल के रूप में किसी फलन को व्यक्त किया गया है तो उनका कंबाइंड अवकलन उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योगफल के बराबर, एडिशन रूल था। अब इसी में सेकंड हमने यहाँ टाइप 2 लिखा है। टाइप 2 में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला दिखाया, डॉट लिखा है ना, डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। आप कहेंगे सर माइनस वाला नहीं दिखाया, तो माइनस और कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस वाले में देखो यहाँ नीचे लगा दिया माइनस, अगर वहाँ लगा दिया तो यहाँ लगा दिया। यानी अगर कोई फलन दो फलनों के अंतर के बराबर है, डेट मीन्स एफ ऑफ एक्स बराबर एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, तो आप क्या कहोगे भाई, उनके अलग अलग अवकलनों के अंतर के बराबर होगा कंबाइंड इफेक्ट, वही लिखा है यहाँ। और यहाँ अगर यही सवाल ये उसका मतलब एग्जाम्पल देखना हो तो माइनस अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का तो कॉस एक्स, और ये प्लस की जगह इस बार माइनस यहाँ है नीचे तो माइनस लिखा हुआ है, और कॉस एक्स का अभी अभी देखा आपने माइनस साइन एक्स होता है, और आगे माइनस लगाया तो माइनस माइनस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 100% प्लस हो जाएगा। तो जोड़ और घटाओ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का मामला तो बहुत इजी है। हाँ, ये मामला थोड़ा सा क्या है, गुणनखंड का अवकलन, यानी अगर कोई फलन दो फलनों के गुणन के रूप में दिया गया हो तो उसका कंबाइंड अवकलन क्या होगा। अगर भाषा में लिखना चाहो तो हम बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, अदरवाइज यहाँ पर हम जिस तरीके से लिख रहे हैं अगर समझ में आ जाए तो मच बेटर, और वही करना है, भाषा में तो लिखना नहीं होता मैथ में। तो क्या होता है कि कंबाइंड डी अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पहले फलन का अवकलन, अगर आप ये इसको पहला बोलो इसको दूसरा, पहली बार जैसे मान लो हमने आपको कहा 2 इंटू 3, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, तो अगर कोई कहे बच्चा कि नहीं 3 इंटू 2 वो होता है 6, तो दोनों सही है भाई। आप इसको चाहे पहला फलन मानो चाहे इसको, यहाँ 1 लिख दिया तो ये नहीं है, क्वेश्चन में मिला यही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर देते। कोई बच्चा कहता है कि हम इसको पहला माने, यहाँ तो 1 2 नहीं लिखे हैं ना, तो दूसरा कहता है कि नहीं हम इसको मानेंगे, तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हो, कोई किसी को भी मानो पहला फलन, ठीक है। तो नियम रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन जिसका तस लिख लिया इंटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन गुणा, हिंदी में लिखना चाहो तो वही बात हम कह रहे थे कि लिख सकते हो आप वीडियो पॉज करके, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस, एक बार तो निपटा लिया, इसीलिए हमने कहा था कि क्रम में नियम का पालन ये करता है, कोई भी करो आगे पीछे, अगली बार तो उसका नंबर आने ही। पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, तो अब दूसरा फलन एफ टू एक्स इंटू पहले का अवकलन। अब यहाँ मत सोचना कि प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा, यही मल्टीप्लिकेशन का रोल था, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन। अब इसी को हम कहें कि भैया चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बना देते हैं, y बराबर यही क्वेश्चन सेम टू सेम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इस रूल का पालन करते हुए डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो बहुत इजी वे में आप निकाल लोगे, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन साइन एक्स। यहाँ तक अगर आया है तो ठीक, नहीं आया तो चलो यहाँ नीचे आप देख ही रहो, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन। अभी तो ये पूरा वे से गया है, अदरवाइज आपको ये फटाफट तुरंत कर लेना, पहला फलन साइन एक्स भैया और उसके बाद कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फट से लिखा आपने, बीच में हम जानते हैं प्लस होता है, इंटू दूसरा फलन ये क्या था कॉस एक्स, और पहले फलन का अवकलन डेट मीन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अब क्या हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस में इसलिए पहले लिख ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसको बाद पहले नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 बार साइन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स आंसर। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइप बचता है आपका टाइप नंबर 3, अगर कोई फंक्शन किन्हीं 2 अलग अलग फलनों के भाग के रूप में दिया गया हो, डिवीजन f1x is divided by f2x, then you have to find out the whole derivation of f of x। आपको टोटल का डेरिवेशन निकालना है। देखो f of x को क्या लिखा है f1x बटे f2x। ऐसे फलन में
यही इनटू और डिवीजन वाले में थोड़ा बहुत बच्चों को होता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है। तो इसका क्या करेंगे आप, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या कहते हैं, ये क्या है, अगर इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो शॉर्टकट करने के लिए, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बटे हर, समझते होंगे, इतना हिंदी मीडियम वाले भी समझते होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या होता है, डिनोमिनेटर को पहले लिखते हैं यानी हर, ठीक है, इनटू अंश का अवकलन, अंश मीन्स डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर। ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। अदरवाइज आप यहाँ चाहे तो हम इसको लिख सकते थे डिनोमिनेटर की जगह एफ टू एक्स डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एफ वन एफ टू एक्स लिखे तो लंबा होगा, इसलिए डी के पावर आर लिख दिया, डेट मीन्स डिनोमिनेटर अपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है। हर गुणा अंश का अवकलन, और यहाँ डिवीजन वाले में माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस था, डिवीजन वाले में याद रखिएगा माइनस। अब क्या हुआ, अगर हर गुणा अंश का अवकलन किया तो दिमाग क्लिक कर जा रहा होगा आपका कि इस बार अंश लिखें आगे और हर का कर दे अवकलन, ठीक है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक, बटे हर का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं, इतना ही था आपका। अगर इसी चीज़ को आप कहें कि नहीं सर हम वही एफ टू एक्स की तरह ही लिखिए तो लिख लो, डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स माइनस ये एफ टू एक्स है यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस जस्ट उल्टा इसका, ये क्या है अंश यानी एफ वन एक्स इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स, ठीक है। इतना माइनस इतना है और बटे में हर का होल स्क्वायर था, बस कुछ नहीं है। अब इसका आप कहो कि एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल सेम सेट कर दीजिए इसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आपको कहें साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक, और आप कहें कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब देखो कुछ बच्चों के मन में आएगा कि ये तो एक एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज ये निकालने की इस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन बटा कॉस टेन एक्स है और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, मामला ही खत्म। लेकिन अगर डिवीजन रूल को फॉलो करते हुए हमें बताना ही है तो कैसे करोगे, क्या कहोगे भाई, अंश हर यानी डिनोमिनेटर इंटू अंश का अवकलन साइन एक्स का अवकलन आप सब लोग जानते हैं कॉस एक्स, माइनस अंश यानी न्यूमरेटर साइन एक्स इंटू हर का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स के साथ जब माइनस साइन एक्स आए तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है, बटे क्या था हर का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग खूब अच्छे से समझ रहे होंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डबल साइन है, और ये कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाई स्कूल से ही रट्टा मारते आए होंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डेट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना ये आसानी से तो हो जाता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स, हमने पहले ही बताया आपको, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बस हमको डिवीजन वाला रूल बताना था, इसलिए हम आपको इस वाले रूल पे ले गए। अब ये कई आप फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसमें आपको दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ऐसा करने लगे, फिर भी आपको कुछ तो हम दिखाएंगे कि हाँ देखो ये तीन विधि से 4 विधि से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके दिमाग को हिट करे कि हाँ ये मेथड ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो मैथ के लिए आज का वीडियो हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम 1-2 स्टडी रिलेटेड जो ग्रुप्स बने होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अदरवाइज मैं कहता नहीं हूँ, आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में हम कभी ये आपसे अपील नहीं करते, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई लोगों का भला हो जाएगा। एक साथ मिला है आपको बेसिक में, अब इसके बाद इस चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे तब आपको और इसका फ़ायदा दिखेगा कि हाँ ये रूल जो पढ़े हैं प्लस माइनस वाला तो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर स्प्रेड करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक जो लोग नहीं किए ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।